नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट किंग में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि 24 दिसंबर 2023 को एग्ज़ाम होने वाला है एमआरएस का। और सेकंड शिफ्ट में हमारा एग्ज़ाम होगा, इवनिंग शिफ्ट में। एग्ज़ाम को सोल्व करते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको एक बात ध्यान रखनी है। ये पेन पेपर मोड पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है, बबल इसमें भरेंगे। आपको हमारे तो बबल भरते वक्त आपको बेहद नहीं है। उसमें क्या होता है, जब बबल भरते हैं स्टूडेंट तो क्या करते हैं, कभी कभी एक क्वेश्चन के दो बबल भरे जाते हैं जल्दीबाजी के चक्कर में। हमें सेकंड क्वेश्चन का भरना था, बी गोला भरना था, तो हम थर्ड क्वेश्चन का बी भर देते हैं वो। तो इस चक्कर में हमारा सेकंड भी क्वेश्चन गलत हो जाता है और थर्ड क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो सबसे बेहद जरूरी है कि हमें बबल अच्छे से भरना है, उन गोलों को हमें अच्छे से भरना है, बहुत ही धैर्य के साथ भरना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए घर पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी 15 दिन मुश्किल से बचे हैं, तो आप 2-3 ओमायरस सीट आप मार्केट से खरीद सकते हैं, उनको भर के देखें, घर पे प्रैक्टिस करें। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं, उन्हें ओमायरस सीट भरने की हैबिट नहीं होती। तो जल्दीबाजी में वहाँ 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अगर वे 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए तो उनका बहुत बड़ा वेटेज होता है, एक एक नंबर से बच्चे एग्ज़ाम से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि बबल पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, बबल आप अच्छे से फिल करें। दूसरा, आपको बबल कैसे भरनी है, देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, जब क्वेश्चन पेपर उनके सामने होता है और वो हमारा सीट सामने होती है, तो एक क्वेश्चन सोल्व करा, फिर गोला भरा उसका, फिर दूसरा क्वेश्चन करा, फिर गोला भरा। यानी कि साथ के साथ क्वेश्चन सोल्व करते जाएंगे और साथ के साथ बबल भी फिल करते जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले सारा पेपर आप क्या करते हैं, अटैम्प्ट कर लेते हैं। 130 क्वेश्चन आएंगे, तो सारे क्वेश्चन सोल्व किया आपने, और फिर अंत में लास्ट के 15-20-25 मिनट लगा के अंत में गोले भरते हैं। तो दो तरीके हो गए। पहला तरीका क्या होता है कि साथ के साथ बबल भरते हैं। दूसरे तरीके में क्या करते हैं कुछ लोग, कि पहले सारा पेपर सोल्व कर लेते हैं, अंत में बबल भरते हैं। वहीं कुछ लोग और क्या करते हैं, तीसरे प्रकार के जो लोग होते हैं, वे ये करते हैं कि शुरू के 10-15 क्वेश्चन सोल्व करे, फिर बबल भरे, फिर 10-15 क्वेश्चन सोल्व किए, फिर बबल भरे, फिर 10-15 क्वेश्चन सोल्व किए, फिर अंत में गोले भरे। तो इस प्रकार से 3 तरीके होते हैं बबल को भरने के। तो आपको जो भी मेथड सूट हो, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको 15-20 क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए और फिर आपको गोले भरने चाहिए। क्योंकि अगर आप साथ के साथ बबल भरेंगे तो उसमें आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो सकता है कि अभी आपने क्वेश्चन सोल्व किया, फिर आपने बबल भरा। ठीक है, देखिए हर तीनों मेथड के अपने बेनिफिट और नुकसान तीनों के हैं ही हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो मेथड आपको सूटेबल हो, आप उसको फॉलो करें। ठीक है। तीसरे मेथड में जो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारे क्वेश्चन को पेपर को सोल्व करते हैं और अंत में हम गोले भरते हैं। तो उसमें क्या होता है, सपोज कीजिए किसी एग्जाम में 2 घंटे का टाइम है। तो अगर हम एग्जाम सोल्व कर रहे हैं, पेपर सोल्व कर रहे हैं, तो 1 घंटा 40 मिनट सपोज कीजिए आपका अपने एग्जाम को सोल्व करने में लगा दिया, पेपर सोल्व करने में लगा दिया, तो अंत में कुछ लोगों पे गोले पेन के कारण भरे नहीं जाते, तो उसका अलग नुकसान है। तो आप कर सकते हैं कि आपने 15-20 क्वेश्चन सोल्व किए, उसके बाद आपने गोले भरे और फिर आप आगे बढ़े। तो एक तरीका तो है ये। ठीक है, तो बबल आपको ध्यान से भरने हैं, बिल्कुल भी कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। कि एग्जाम में आपको क्या करना है, दूसरा दूसरा आपको जो बॉल पेन का इस्तेमाल करना है। जितने भी हमारे सीट बेस्ड एग्जाम होते हैं उसमें बॉल पेन का ही इस्तेमाल करते हैं। बॉल पेन के लिए आपको अधिकांश एग्जाम में ब्लैक बॉल पेन का इस्तेमाल करते हैं, किसी किसी एग्जाम में ब्लू का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आपको 2 ब्लैक और 2 ब्लू, कम से कम 2-2 ब्लैक ब्लू पेन आपको लेके जाने हैं। और पेन आपको कौन सा लेना है, बॉल बॉल पेन लेके जाना है, जेल पेन बिल्कुल नहीं लेके जाना है। और आपको मोटी निब वाला पेन लेके जाना है, मोटी निब जिसकी निब मोटी हो, क्योंकि अगर मोटी निब होगी उससे गोले आसानी से भरे जाएंगे। अगर आप पतली निब का पेन लेके जाएंगे तो उससे गोले इतनी आसानी से नहीं भरे जाते हैं। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, तो बॉल पेन रखना है आपको, दूसरा मोटी निब का पेन।
मोटी निब का पेन इस्तेमाल आप कर सकते हैं, उससे गोले भरने में आसानी होती है और वे बहुत ही स्मूथली चलते हैं जो मोटी निब के पेन होते हैं, और जल्दी जल्दी गोले आपके भरे जाएंगे। पेन कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं आप, कोई भी बॉल पेन। आप पेंटोनिक एक पेन आता है, आप उसको रेफर कर सकते हैं, मार्केट में 10 रुपये का आसानी से मिल जाता है वो। तो बॉल पेन का इस्तेमाल करें। अगला आप देखेंगे क्वेश्चन हमें कितने अटैम्प्ट करने हैं। देखिए अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो 130 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग है आपकी 1/4 की। तो जितने मैक्सिमम आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं करने हैं आपको, क्योंकि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, उससे इतना नुकसान नहीं होने वाला है। मान लीजिए अगर आपको 70 क्वेश्चन आ रहे हैं करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल एकदम 100% 100% एक्यूरेसी पे अगर 70 क्वेश्चन आप पे सोल्व हो रहे हैं, तो बाकी आपको कुछ रिस्क लेना है 20-30 क्वेश्चन का। ठीक है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको टाइम लेना है 110 105, जितने हो सके उतने लेने हैं आपको। ठीक है, ऐसे नहीं करना है कि हमको अगर 70 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमें केवल वही करने हैं, बाकी छोड़ देना है, क्योंकि 70 पे तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है। 130 अगर टोटल मार्क्स हैं तो 70 पे तो नहीं होगा, कुछ ज़्यादा हमें क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट लेने हैं। तो नेगेटिव मार्किंग से नहीं घबराना है, क्योंकि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग का अगर आप एक पैटर्न देखेंगे तो 1/4 का मतलब होता है, अगर 100 क्वेश्चन आएंगे ना, अगर आपको कुछ भी नहीं आता होगा तो 25 क्वेश्चन आपके फिर भी ठीक हो जाएंगे। 1/4 का मतलब ये है, अगर 100 क्वेश्चन है आप ए मार दीजिए, ऑप्शन बी मार दीजिए, सी मार दीजिए, डी मार दीजिए, कुछ भी आप टिक करेंगे तो 1/4 प्रोबेबिलिटी। आपने चैप्टर अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि प्रोबेबिलिटी में हम कैसे क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट लेते हैं। तो 1/4 का मतलब है कि 25 क्वेश्चन आप ठीक कर ही देंगे फिर भी। ठीक है, तो 1/4 में इतना नुकसान नहीं होता। अगर आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती तो उसमें आपको ज़्यादा नुकसान होता। तो ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना है, मुश्किल से 15 20 25 क्वेश्चन का आप रिस्क ले सकते हैं, और उन क्वेश्चन में आपको रिस्क लेना है जिनको आपको थोड़ा आइडिया हो, 50-50 आइडिया हो। ऐसे बिल्कुल भी ब्लाइंड आपको रिस्क नहीं लेना है। जिन क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि इसका आंसर ये हो सकता है, तो वहाँ क्वेश्चन में आपको रिस्क लेना है। ठीक है, तो दो बात हमने डिस्कस कर ली है, एक तो आपको बबल कैसे भरने हैं, दूसरा आपको पेन कौन सा रखना है, ब्लैक और ब्लू दोनों रखने हैं, और मोटी निब के रखने हैं। पेन टोनिक एक कंपनी है, वो पेन बनाती है, बहुत अच्छा पेन है वो, आप उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट करने हैं आपको, मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। निगेटिव मार्किंग को कैसे डील करना है, मैंने बताया कि 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है। तो 1/4 में आपको मतलब ये है कि 4 क्वेश्चन आपके गलत हुए तो एक ठीक कट जाएगा। ये 1/4 का मतलब है। अगर 1/4 को डिवाइड करेंगे तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है वो मैंने आपको पहले बता दिया। देखिए क्या रणनीति हो लास्ट 15 दिनों की, इसको हम देखते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या है ये मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, कौन सी बुक्स पढ़ें, कैसे कवर करें सिलेबस, ये सब मैंने बता दिया है। देखिए क्या रणनीति हो लास्ट 15 दिनों की, और एग्जाम पैटर्न कौन सी बुक्स पढ़े, कैसे करे, कैसे हमें सिलेबस कवर करना है। देखिए अब देखते हैं तीनों चारों क्वेश्चन का आंसर हम एक साथ ले लेते हैं। देखिए लास्ट 15 दिनों में हमें क्या करना है। रीजनिंग 20 नंबर की आएगी, मैथ आपका 30 नंबर का आएगा, और जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी आपके 20-20 नंबर की आएगी यहाँ पे। आप देखेंगे, देखिए फोर्थ पार्ट आप देखेंगे, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है यहाँ पे, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, ये 20-20 नंबर के हैं, और आपका सब्जेक्ट की जो नॉलेज है वो 40 नंबर की है। देखिए लास्ट के 15 दिनों में हमें क्या करना है, जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको अच्छे से कवर करना है। छोटे छोटे टॉपिक कौन से हैं, देखिए रीजनिंग को आप देखेंगे, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, और 15 दिन में आप आराम से रीजनिंग कर सकते हैं। रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं वो अभी हम देखेंगे, कि कौन कौन से हमें टॉपिक रीजनिंग में पढ़ने हैं। तो बहुत सिंपल है, 20 नंबर है, आपको आराम से कर सकते हैं। देखिए मैथ का पोर्शन थोड़ा लेंथी है, तो मैथ की आप प्रैक्टिस करते रहना है आपको। देखिए हिंदी और इंग्लिश में आपको यहाँ घबराना नहीं है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो इनमें अनसीन पैसेज भी आपको आएंगे। हिंदी में बोलते हैं गद्यांश, और इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्रीहेंशन। इसका मतलब क्या है, हिंदी और इंग्लिश के आपको कुछ पैराग्राफ वहाँ देखने को मिलेंगे, और उनको पढ़ के आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। तो 10 नंबर की हिंदी आएगी आपकी, 10 नंबर की इंग्लिश, तो उसको आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक है, आप इनमें ज़्यादा मार्क गेन कर सकते हैं।
अगला आप सेगमेंट देखेंगे, इसमें लिखा है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। देखिए आजकल के एग्जाम में, हर एग्जाम में कंप्यूटर पूछा जा रहा है, और कंप्यूटर का जो पोर्शन है वो स्टैटिक है। अगर आपने कंप्यूटर 1 मंथ लगा के कंप्यूटर को अच्छे से पढ़ लिया तो हर एग्जाम में आपको वो काम में आने वाला है। और मुश्किल से 1 महीना लगेगा नहीं आपको कंप्यूटर को अच्छे से पढ़ने में। तो वही सीपीयू बार बार पूछता है, वही हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार हैं, एलपीयू, सीपीयू, एलजीयू, जितने भी प्रकार हैं, जितने भी चीज़ें हैं कंप्यूटर में, वे मुश्किल से 1 महीने का सिलेबस होगा। अगर आपने अच्छे से एक बार तैयार कर लिया, वो हर एग्जाम में वही काम आने वाले हैं। इसके लिए आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, जो भी आपके पास बुक हो। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स को देखेंगे, देखिए इनका पोर्शन बहुत लेंथी है। ये कहाँ से सवाल बनेगा किसी को नहीं पता, कोई डिफाइन नहीं है, केवल ऐसे लिखा है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। वेटेज देखेंगे 20 नंबर में इतना सब कुछ पूछेगा है। जनरल अवेयरनेस में अगर देखेंगे आप, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, तो बहुत सारे टॉपिक हैं। करंट अफेयर में क्या करना है आपको, कोई भी अगर 6th मंथ आप मैगजीन पढ़ लेंगे तो उससे आपको बेनिफिट होगा। देखिए उस मैगजीन से, अगर कोई भी 6 महीने की जो मैगजीन आती है मार्केट में, खूब मैगजीन आती है, जिसको बोलते हैं अर्धवार्षिकी, तो उसका बेनिफिट क्या होगा उससे। देखिए सारे क्वेश्चन तो नहीं लगेंगे, अगर उससे 2 4 5 क्वेश्चन भी ठीक हो गए, या 1 2 3 क्वेश्चन भी ठीक हो गए, तो उनका भी बहुत बड़ा वेटेज है। और वो मैगजीन कितने पेज की होगी, 100 150 पेज की। तो उसको आप अच्छे से तैयार करें, करंट अफेयर को, कि वहाँ से 1 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। ना भी हो, ना भी तैयार हो, तो जो बड़े इशू हैं, बड़े इशू कैसे, जैसे G20 अभी भारत में संपन्न हुआ, वर्ल्ड कप जो अभी हमारे यहाँ पे संपन्न हुआ, अगला वर्ल्ड कप कब कहाँ पे होगा, ये जो इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है वो क्या है, युद्ध क्यों हो रहा है, वो वाला यूक्रेन और रूस का जो कुछ झगड़ा चल रहा है वो क्यों हो रहा है, इनकी राजधानी क्या है। तो ये सब जो बड़े बड़े इशू हैं, G20 की थीम क्या है, G20 से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट, वसुधैव कुटुंब कहाँ से लिया गया है, अभी एक एग्जाम में पूछा गया है कि वसुधैव कुटुंब की परिभाषा या अवधारणा कहाँ से ली गई है, कौन से ग्रंथ से ली गई है। तो जो बड़े बड़े टॉपिक है करंट अफेयर में, आप उनको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका पार्ट 4। पार्ट 5 को आप देखेंगे, इस पे तो मैं अच्छे से वीडियो बना चुका हूँ कि अकाउंटेंसी आपको कैसे पढ़ना है। देखिए अभी डिटेल सिलेबस को हम देखेंगे। तो देखिए देखिए यहाँ पे देखेंगे आप, 130 क्वेश्चन आएंगे, 130 मार्क्स से, ये मैंने आपको बता दिया है। ऑफलाइन मोड में एग्जाम होने वाला, पेन पेपर मोड में। तो 2.5 घंटे का यहाँ समय होगा, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। तो ये तो सब मैं पहली वीडियो में बता भी चुका हूँ, एक बार ब्रीफ में आपको यहाँ पे भी बता रहा हूँ। तो 2.5 घंटे आपको मैनेज करना है। एग्ज़ाम हॉल में आपको क्या करना है, ये मैंने आपको सब बता दिया है। एग्ज़ाम से पहले आप 1 या 2 घंटे पहले एग्ज़ाम में आपको पहुंचना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर हम टाइम टू टाइम जाएंगे तो हो सकता है कि हम थोड़ा लेट हो जाएं, हमें एंट्री ना मिले। और कई बार ऐसा होता है कि एक ही नाम से दो स्कूल कॉलेज होते हैं, लेकिन कॉलेज कोड क्या होता है, कॉलेज कोड अलग अलग होता है। ठीक है, तो हम जिस सेंटर पर पहुंचते हैं हमें पता लगता है स्कूल का, कॉलेज का नाम तो वही है लेकिन कॉलेज कोड अलग है। तो उसको ढूंढने में हमारा टाइम वेस्ट जाता है। तो हमें क्या करना है, 1 2 घंटे पहले एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाना है। और उसके लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, अभी जब से एडमिट कार्ड आएगा 2 4 5 दिन में, तो मैं उस पर वीडियो लेकर आऊँगा कि एडमिट कार्ड में क्या इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। तो 2 3 घंटे पहले आप पहुंच जाएं, 1 या 2 घंटे पहले। ज़रूरी है पानी की बोतल आप रख सकते हैं साथ में, क्योंकि 2.5 घंटे का पेपर होने वाला है। ठीक है, तो एक पानी की बोतल 100 200 या 300 ml वाली, ना कि आप 1 लीटर 2 लीटर वाली बोतल रखें, बड़ी बोतल नहीं रखनी है, छोटी बोतल। और वहाँ पे आपको उतना पानी नहीं पीना है, घूंट घूंट पानी पीना है, केवल सिप। ठीक है, तो पानी की बोतल आप ले जा सकते हैं। और ये मैंने आपको बता दिया है। और ये सब मैंने आपको बता दिया, रीजनिंग, क्वांट, ये हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर। देखिए ये सेगमेंट बहुत बड़ा है। सब्जेक्ट नॉलेज कैसे कवर करेंगे, लास्ट 15 दिनों में हम क्या पढ़ेंगे, अब हम देखते हैं उसको। देखिए सबसे पहले रीजनिंग को देखते हैं। देखिए रीजनिंग में 9 टॉपिक लिखे हैं, तो इन 15 दिनों में हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, 9 टॉपिक को हमें अच्छे से तैयार करना है। कौन कौन से तैयार करने हैं, देखिए पजल और सीटिंग अरेंजमेंट लिखा है यहाँ पे, ये बैंक का टॉपिक है, पूरा बैंक का। बैंक में ये 5 नंबर का आता है। सीटिंग अरेंजमेंट दे दिया आपने तो 5 नंबर की आएगी। इस एग्जाम में कितनी आएगी किसी को नहीं पता, हो सकता है सीटिंग अरेंजमेंट 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिया। और बहुत ही कंसेप्ट बेस ये सवाल होते हैं।
तो पजल और सीटिंग अरेंजमेंट आप 2-3 सेट लगा लीजिए इनके सीटिंग अरेंजमेंट के, पजल के। इनको अच्छे से सोल्व कीजिए। तो सबसे पहले सीटिंग अरेंजमेंट कीजिए आप, फिर पजल कीजिए। डाटा सफिशिएंसी है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए इनइक्वालिटी लिखा है, इनइक्वालिटी भी बैंक का टॉपिक है। ये कंसेप्ट है। देखिए फर्स्ट और फोर्थ आप देखेंगे, देखिए फर्स्ट पे पजल सीटिंग अरेंजमेंट है और फोर्थ पे इनइक्वालिटी है। ये बैंक ही टॉपिक है और कंसेप्ट बेस्ड है। अगर आपका एक बार कंसेप्ट बिल्ड हो गया इनसे, तो आप आसानी से इनको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ब्लड रिलेशन बहुत छोटा सा टॉपिक है। सीक्वेंस एंड सीरीज छोटा सा टॉपिक है ये भी। डायरेक्शन टेस्ट, असर्शन एंड रीजन, वेन डायग्राम। देखिए वेन डायग्राम भी बहुत अच्छा टॉपिक है। तो ये 9 टॉपिक बड़े नहीं है, ये 15 दिन में आराम से कवर हो सकते हैं। शर्त यह है कि आपको इन 15 दिनों में 8-10 घंटे की स्टडी करनी पड़ेगी। 8-10 घंटे अच्छे से स्टडी कीजिए और इन 9 चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, इक्वलिटी, वेन डायग्राम, ये सब। और रीजनिंग बहुत छोटी है, हमें क्या जिम्मेदारी बनती है इन 15 दिनों में जो छोटे छोटे टॉपिक है उन पे अच्छे पकड़ बनानी है। जो बड़े टॉपिक है जैसे करंट अफेयर हुआ, एफएम हुआ, जो अकाउंट्स के बहुत सारे बड़े बड़े टॉपिक है, उन पे कम मेहनत करिए। जो छोटे छोटे टॉपिक है जहाँ से नंबर ज़्यादा आएंगे उनको हमें पकड़ बनानी है। रीजनिंग के लिए क्या पढ़े? तो रीजनिंग के लिए जितने भी टॉपिक यहाँ पे लिखे हैं, आपके पास जो भी बुक हो वहाँ से पढ़ सकते हैं टॉपिक। अगर आपके पास कोई भी बुक नहीं है तो पीयूष वार्षणेय सर की एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है। पूरी रीजनिंग कंप्लीट है, चैप्टर वाइज है, टॉपिक वाइज है, सारे टाइप। पहले फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, इस टाइप में डिवाइडेड है। कोई बुक ना हो तब ये नहीं, अगर बुक हो आपके पास तो इन 9 चैप्टर को पढ़ेंगे। कोई भी बुक नहीं है, ये भी बुक नहीं है आपको, गूगल पर करें, यूट्यूब पर करें। पता जो है कि आपसे पजल एंड डाटा सफिशिएंसी है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये 9 टॉपिक आपको वहाँ से कंप्लीट करने हैं। बहुत ही छोटे हैं और आसानी से कवर किए जा सकते हैं। तो 15 दिन में ये रीजनिंग करें। मैथ या क्वांट बहुत बड़ा टॉपिक है, 14 टॉपिक इसमें लिखे हैं। तो इनको कैसे कवर करना है? देखिए सेकंड अगर आप देखेंगे, फर्स्ट पे लिखा है रेशो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस। तो टाइम एंड वर्क को अगर आप देखेंगे, इसमें देखिए एक ही तरह से सवाल सोल्व होते हैं लगभग। एक ही मेथड है कि ये आदमी 15 दिन में काम करता है, बी 20 दिन में करता है। इनका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम मेथड से ही लगभग सारे क्वेश्चन से सोल्व हो जाते हैं। प्रॉब्लम ऑन एज देखेंगे आप, तो ये भी क्या है, एक ही मेथड से सवाल सोल्व होते हैं। कि ए की आयु आज 15 साल है, बी की 20 साल है, इन दोनों की 6 साल पहले इतनी थी, तो इनका डिफरेंस लेते हैं। तो एक ही मेथड से लगभग सारे सवाल सोल्व हो जाते हैं। ऐसे अगर आप 12वें में आएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट को देखेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट भी एक ही मेथड से सवाल सोल्व हो जाते हैं। कि ट्री मेथड होता है इसमें, ए बी सी की ट्री मेथड होता है कि इससे हम सोल्व करते हैं। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, जो एक ही तरीके से सारे सवाल होते हैं उन चैप्टर को पहले करना है। वे चैप्टर कौन कौन सा है? टाइम एंड वर्क हो सकता है आपका, रेशो एंड प्रोपोर्शन हो सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो सकता है, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो सकता है, परसेंटेज में कुछ टाइप हैं वे हो सकते हैं। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे आप, तो उसमें 1000 तरीके से सवाल बन सकते हैं और 1000 तरीके से उन सवाल को सोल्व करने के तरीके हैं। इसमें कोई एक मेथड ही नहीं है कि एक तरीके से ही सारे सवाल सोल्व हो जाएंगे। कई प्रकार के सवाल हैं और कई तरह से वे सोल्व होते हैं। मतलब कि टाइम एंड वर्क और ये कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एवरेज हुआ और ये रेशन प्रपोर्शन हुआ, तो ये लगभग एक ही तरह से सवाल सोल्व होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो एक ही मेथड से सारे सवाल सोल्व होते हैं उन चैप्टर को करना है। नंबर सिस्टम देखेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है। डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, एचसीएफ, एलसीएफ, सिम्प्लीफिकेशन। तो इनमें कोई एक तरीका नहीं है। अगर आप इनकी पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हुआ, तो ये 14 चैप्टर है। सबसे पहले इन 14 चैप्टर में प्रायोरिटी उन्हें देनी है जो एक ही मेथड से होते हैं, फिर बाकी के चैप्टर करने हैं। ऐसा नहीं है कि एचसीएफ आपको छोड़ देना है, टाइम एंड डिस्टेंस छोड़ देना है, ऐसा नहीं करना है आपको। तो इन 14 चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है। कहाँ से करनी है? जो आपके पास बुक हो, नहीं हो तो कोई भी बुक आप मंगा सकते हैं, जैसे राकेश यादव है, आर एस अग्रवाल है, अरिहंत है, किरण है, जो मर्जी। ये भी ना हो जो आपके पास हो, नहीं मंगवाने कोई, गूगल सर्च कीजिए, यूट्यूब देखिए। तो ये 14 चैप्टर आपके वहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे।
तो आगे देखते हैं। देखिए क्वांट हो गया आपका, रीजनिंग हो गया। जनरल हिंदी कैसे करना, देखिए 10 नंबर की, इसको छोड़ के नहीं जाना है, इसमें बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं। लास्ट का टॉपिक देखेंगे गद्यांश पे आएगा। एक गद्यांश देंगे, 3-4 क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जामिनर। मुहावरे लोकोक्ति है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, सामान्य शुद्ध है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, समास संधि। तो ये कुछ टॉपिक है जिसको हमें कंप्लीट करना है। नहीं भी कंप्लीट आपने कर रखे हैं तो हिंदी तो आसानी से कवर हो ही जाएगी। नहीं भी होगी तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं। और आप इतने दिन से पढ़ ही रहे होंगे, ऐसा नहीं होगा कि आपने नहीं पढ़ा होगा ये सब। तो इनको कवर कीजिए। और इंग्लिश का देखेंगे आप, देखें इंग्लिश में कितने टॉपिक लिखे हैं, 1 से 15, और हिंदी में कितने लिखे हैं, 8। तो सबसे पहले आप हिंदी को कवर कीजिए, क्योंकि हिंदी का भी वेटेज 10 है और इंग्लिश का भी वेटेज 10 है। इंग्लिश में सिलेबस ज़्यादा है, देखिए वर्ब है, टेंस, वॉइस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, आर्टिकल है, कॉम्प्रिहेंशन है, एडवर्ब, ये सारे टॉपिक हैं। तो इनको कैसे कवर करना है, देखिए एक नीतू मैम की बुक होती है वॉल्यूम 1, एसएससी के लिए मैम ये पढ़ाती है, बहुत ही बढ़िया बुक है। आप चाहे तो यहाँ से पढ़ सकते हैं, चाहे तो आपके पास जो भी बुक है वहाँ से पढ़ सकते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है, ये टॉपिक मिलने की, आपके पास एक टॉपिक जहाँ में मिलते हैं हमें वहाँ से एक पकड़ बनानी है। तो इंग्लिश आपने देखा है, देखिए 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के एक। ये सेगमेंट बहुत बड़ा है, इसमें कंप्यूटर तो आपको पढ़ना है, बेशक आप सेकंड और थर्ड छोड़ सकते हैं। टाइम आपको मिले, ज़्यादा मिले तो आप पढ़ सकते हैं करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, कोई भी एक स्टैटिक बुक। इसलिए देखिए मैंने कोई भी यहाँ रेफर नहीं किया, कंप्यूटर के लिए तो किया मैंने लूसेंट की। ये आपके पास कंप्यूटर जो भी हो वो पढ़ सकते हैं। देखिए कंप्यूटर तो आप पढ़ ही लीजिए, हर एग्जाम में काम आएगा। तो आपने ये देखा। देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वह है आपका सब्जेक्ट नॉलेज। बहुत सारे एस्पिरेंट या स्टूडेंट ने मुझे कहा है कि कोई एक ऐसी बुक बताइए जिससे सारे टॉपिक कंप्लीट होते हैं। आप खुद बताइए मुझे, जैसे एनुअल अकाउंट्स है, टैक्सेशन है, बजट है, एफएम है, ये तो अपने आप में ही एक सब्जेक्ट है, प्रॉपर सब्जेक्ट है। क्या ऐसी मार्केट में कोई बुक संभव है जिसमें सारी 7 की 7 चीज़ें कवर होती हों? ये 7 बुक्स जो 7 नाम लिखे हैं यहाँ पे, बजट, ऑडिटिंग, एफएम, जो एक बुक में मिलते हों। अगर मिलते भी होंगे तो आपके साथ अन्याय होगा, क्योंकि जब आपने यूजी पीजी में पढ़ा है तो आपने टैक्सेशन पूरी एक बुक पढ़ी है, और ऑडिटिंग की पूरी अपने आप में एक बुक पढ़ी है, फिनेंशियल मैनेजमेंट एफएम की पूरे आप में अपने आप बुक पढ़ी है, अकाउंट्स की पूरी एक बुक होती है। तो कहाँ से एक संभव है कि एक बुक आप पढ़े? इसमें से कैसे पढ़ना है, देखिए ऑडिटिंग तो मैंने भी अपने चैनल पे पढ़ा रखी है, वहाँ पे जाके भी पढ़ सकते हैं। वीडियो आप देखें ना देखें, लेकिन थ्योरी की तो बुक आप पढ़ ही सकते हैं। ठीक है, देखिए एफएम जो बड़े बड़े हैं उनको कम प्रायोरिटी देनी है, जो छोटे छोटे टॉपिक है जैसे बजट है, बजट 3 से 4 पेज का है, उसको पढ़ सकते हैं। जीईएम 2-3 पेज की है, उसको पढ़ सकते हैं आप। अकाउंट्स के जो टॉपिक हैं उनको अच्छे से पढ़ सकते हैं आप, बहुत ही छोटे छोटे हैं। इनको कैसे कवर करना है, देखिए अकाउंट्स को देखेंगे तो 11-12 का आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, या आपके पास जो भी यूजी की बुक है, आपने जो यूजी में पढ़ रखा है वही सब इसमें लिखा है, बाकी कुछ आएगा ही नहीं एग्जाम में। तो जो आपने यूजी पीजी में पढ़ रखा है उसको आप अच्छे से पढ़ें। बाकी मुझे लगता नहीं कि अकाउंट्स में आपको कोई दिक्कत एग्जाम में आने वाली है। देखिए हम और टैक्सेशन देखेंगे ना, अकाउंट्स देखेंगे तो ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। तो मैं भी माफ़ी चाहूँगा कि मैंने ये नहीं पढ़ाई है, क्योंकि मेरी भी अपनी एक सीमा है। क्योंकि आपको पता है जैसे अभी मैंने चैनल बनाया है तो इतने इक्विपमेंट मेरे पास नहीं है कि मैं आपको न्यूमेरिकल सोल्व करा सकूँ, एफएम पढ़ा सकूँ, अकाउंट्स पढ़ा सकूँ, टैक्सेशन पढ़ा सकूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस हैं। तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि अभी नया चैनल है, तो इतना सब कुछ कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। तो इस वीडियो का उद्देश्य केवल यही था कि आपको एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दी जाए कि एग्जाम में आपको किन बातों को ध्यान में रखना है। तो अकाउंट्स को आप ऐसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे आप, ये पूरा सिलेबस है जो सिलेबस संस्था ने जारी किया था, रीजनिंग है, क्वांट है, जनरल हिंदी है, इन्हीं सब सिलेबस को मैंने आपको डिटेल्स में यहाँ पे समझा दिया है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो मुझे ज़रूर बताना। एडमिट कार्ड जैसे ही आपका कुछ दिन में आएगा, 4-5 दिन, जब भी आएगा, आने वाला एग्ज़ाम में आने वाला है एडमिट कार्ड, तो जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आएगा तो एडमिट कार्ड पर हम चर्चा करेंगे कि
उसमें इंस्ट्रक्शन में क्या दे रखा है कि किन बातों का आपको ध्यान में रखना है, तो उसको हम देखेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। आपका एग्ज़ाम सबका अच्छा जाएगा और एक नौकरी, एक जॉब आपकी पक्की है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।